फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीटीईटी या सीटेट के लिए एक छोटा सा सवाल देखेंगे। इन दोनों एग्जाम्स में अक्सर ये पूछा जाता है कि एक नंबर दे दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा कि इसमें किसी नंबर का स्थानीय मान कितना है। तो सीधा सीधा तो स्थानीय मान आदमी बता लेता है, लेकिन जब वही डेसिमल में होता है तब उसको दिक्कत होती है। तो हम लोग एक ही बार में इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई नंबर हो 1 2 4 3 8 7.234, अगर हमसे ये कहा जाए कि इसमें इस 4 और इस 4 के दोनों स्थानीय मान बताइए, तो इसका तो आसानी से आदमी बता लेता है, लेकिन इस वाले में कंफ्यूज होता है। हम लोग सिर्फ एक लाइन जानेंगे कि स्थानीय मान का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि जो नंबर है उस नंबर को लिखिए, फिर उसके बाद ये देखिए कि डेसिमल कहाँ है, दशमलव कहाँ है, और उस नंबर और दशमलव के बीच में जितने भी नंबर हैं उतना जीरो लगा के छोड़ दीजिए और आपका वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा, यानी वह उसकी हो गई प्लेस वैल्यू। ठीक, यानी अगर यहाँ पे पूछा जाए कि 4 का स्थानीय मान बताइए, इस 4 का भी और इस 4 का भी, तो इस 4 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 लिखिए और ये 3 अंक है डेसिमल के बाद पहले, तो ये 0 0 0, यानी इस 4 का जो स्थानीय मान होगा या प्लेस वैल्यू होगी ये होगी 4000। लेकिन इस वाले 4 का स्थानीय मान अगर आपको बताना है तो इस 4 को लिखना है और हमको किधर जाना है, डेसिमल की तरफ। तो ये डेसिमल ये है, यहाँ ये डेसिमल लगा और इस डेसिमल और इस 4 के बीच में 2 अंक हैं, तो ये हमने लगा दिया 2 जीरो। और इस 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा या स्थानीय मान होगा ये। अब इसको आपके एग्जाम में किसी और तरीके से भी दिया जा सकता है, यानी इसको ये कैसे दे सकता है, डेसिमल हटा के दे देगा। तो डेसिमल अगर हटाना हो 0.004 से, तो हम क्या करेंगे, लाइन खींचे, डेसिमल के बदले में 1 लिखेंगे और बाकी इन 3 अंकों के बदले में 0 लिख दिया जाता है। तो हम इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/100। ठीक है, तो या तो ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेगा या तो सीधे मिलेगा 4/100। और इस 4 के लिए तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये तो सभी लोग समझते हैं, और ये डेसिमल वाले का ऐसे है। तो हम लोग एक छोटा सा और सवाल करते हैं। इस सवाल में हम लोग कुछ ऐसे है, जैसे हमने एक सवाल लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, सवाल ये लिखा गया कि 2 3 7 8 9, डेसिमल लगाया 2 4 7। ठीक है, अब ये हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, यानी ये जो 7 है, दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर आपको बताना है। तो इस 7 का स्थानीय मान कितना होगा, इस 7 का स्थानीय मान 7 लिखा, डेसिमल के पहले 2 अंक हैं तो 2 जीरो लिख दिया। इस 7 का स्थानीय मान लिखा 7 और डेसिमल के पहले 2 अंक इसमें भी है तो 2 अंक इधर लिखा और डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल लगाना जरूरी है और यहाँ पे डेसिमल रहे या ना रहे। तो ये हो गया। अब पूछ रहा है इन दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर, तो अंतर निकालेंगे कैसे, ये हो गया 700, पॉइंट लगाया 3 जीरो लिख दिया और इसको क्या किया, डेसिमल लिखा 2 0 7 और इसको घटा देना है। तो इधर कुछ है नहीं, ये लेगा यहाँ पे हासिल, तो अगर ये यहाँ पे लेगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 9 में से 0 गया 9, ये हमने लिखा डेसिमल। फिर ये हो गया, यहाँ पे 9 है, ये हो गया 9, ये भी 9 बचा हुआ है 9 और ये 6 बचा हुआ है 6, यानी इन दोनों, इसके और इसके, इन दोनों जो 7 हैं इनके स्थानीय मानों का अगर अंतर हमसे पूछा जाए तो ये कितना होगा, 699.9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनका अंतर निकाल लेंगे। अगर हमसे इसी सवाल में हमसे ये पूछ ले कि ये जो 2 है और ये जो 2, दोनों 2 के स्थानीय मानों का योग बताइए, तो इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 हो गया, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो लिख दिया।
4 जीरो लिख दिया, फिर डेसिमल लगा दिया। और ये 2 जो है, इस 2 के साथ क्या है, इसका स्थानीय मान कैसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और इसके इधर कोई अंक है नहीं, इसलिए सीधे सीधे डेसिमल लिख देंगे। यानी इस 20,000 में ये 0.2 को ऐड करना है। तो यहाँ पे एक डेसिमल जीरो बढ़ा दे, फिर इसको यहाँ पे लिखा और इसको ऐड कर दिए। तो ये कितना होगा, ये 2 होगा, ये डेसिमल हुआ, और ये 4 जीरो हुआ, और फिर ये 2 हुआ। यानी इन दो के दोनों जो 2 हैं, इन दोनों 2 के स्थानीय मानों का जो योग होगा वो ये होगा। ठीक है, यानी जब भी हमसे पूछेगा, हमसे स्थानीय मान पूछ रहा है, तो अंक लिखेंगे, अंक के बाद ये देखेंगे कि दशमलव कहाँ है। अंक और दशमलव के बीच में जितने भी अंक होंगे उतना हम जीरो लिख देंगे। अब दशमलव जिधर होगा, जीरो भी हम उसी साइड में लिखेंगे और हमारा स्थानीय मान आ जाएगा। इसके साथ ही एक चीज और पूछा जाता है कि उसका फेस वैल्यू कितना है या उसका जातीय मान कितना है। तो जातीय मान में कुछ नहीं है। जातीय मान का मतलब, जैसे अगर इसमें 8 का जातीय मान पूछे तो 8 का जातीय मान 8, 4 का जातीय मान पूछे तो 4, 7 का जातीय मान पूछे तो 7। यानी जातीय मान या फेस वैल्यू का मतलब है वो जो दिख रहा है वही उसका जातीय मान है। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है यूपीटीईटी और सीटेट में इसमें एक सवाल जरूर आएगा। इसको आराम से देख लीजिए, 2-3 सवाल लगाइए, हो जाएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।